हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मंदी के नाज़रीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है इस प्रोग्राम में आप सबको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। आप सब जानते होंगे कि इस प्यारे से प्रोग्राम में होते हैं प्यारे प्यारे मज़े मज़े की और प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ जिनके ज़रिए हम इल्म दीन भी हासिल करते हैं। तो आज भी अभी से नियत कर लें कि प्रोग्राम में अव्वल ताखिर शिरकत भी करेंगे, इल्म दीन हासिल भी करेंगे, उस पर अमल भी करेंगे और आगे दूसरों तक पहुँचाएँगे भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सवाल है, अबुल बशर यानी तमाम इंसानों के वालिद किस नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? अबुल बशर यानी तमाम इंसानों के वालिद किस नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? अबुल बशर यानी तमाम इंसानों के वालिद किस नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? ये आज का सवाल है। बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। दुरूद पाक की फजीलत हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर जुमे के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़ा उसके 200 साल के गुनाह मुआफ होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चे, सेगमेंट हम सारे मिलकर दुरूद पाक भी पढ़ते हैं, तो आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सारे मिलकर दुरूद पाक आज पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, हमने हदीस पाक में सुनी कि हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर जुमे के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़ा उसके 200 साल के गुनाह मुआफ होंगे। तो सारे मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज का सवाल है, अबुल बशर यानी तमाम इंसानों के वालिद किस नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? अबुल बशर यानी तमाम इंसानों के वालिद किस नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? अबुल बशर यानी तमाम इंसानों के वालिद किस नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? आज का सवाल है। बढ़ते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आसान सवाल। हमारा इस्लाम, हमारा
इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मध्य से नाज़रीन, सेगमेंट का क्या नाम है? आसान सवाल। टीम में माइक ले लें। टीम बी। प्यारे बच्चों, जब भी आप बैठें तो अपने दामन भी दुरुस्त करके बैठा करें, अपनी शलवार टखनों से ऊपर होनी चाहिए और हमें उंगलियों में उंगलियां डाल के नहीं बैठनी है, ठीक है? उंगलियों में उंगलियां नहीं डालनी, बल्कि उंगलियां हमें ठीक करके बैठनी है, ठीक है? प्यारे बच्चों, रूल क्या है इसका कि आपके पास ये चांस होगा कि आप ऑप्शन लेकर जवाब दुरुस्त दे सकते हैं, मगर आपने ऑप्शन नहीं लिया, जवाब दुरुस्त दिया तो 2 पॉइंट मिलेंगे, ऑप्शन लेकर जवाब दुरुस्त दिया तो 1 पॉइंट, ऑप्शन लिया या नहीं लिया, जवाब गलत दिया तो कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर किसी ने जवाब गलत दिया और आप उस पर हंस गए तो -5 हो जाएंगे। और अगर आपने उल्टे हाथ से दिया माइक, उल्टे हाथ से माइक लिया, अगर आपका जवाब दुरुस्त हुआ फिर भी आपका जवाब दुरुस्त नहीं माना जाएगा। दुरूद पाक पढ़ें। सल्लू अलल हबीब, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। टीम में से पहला सवाल है, जो पेट की बीमारी में फौत हुआ वो किस चीज़ से महफूज रहेगा? जो पेट की बीमारी में फौत हुआ वो किस चीज़ से महफूज रहेगा? बताने की इजाज़त नहीं है। 2, 4, 6 बच्चे हैं, कम से कम 3 बच्चों का हाथ उठाना ज़रूरी है। ऑप्शंस दोबारा माइक में कहते हैं। नहीं, 3 बच्चों का हाथ उठाना ज़रूरी है। ऑप्शंस। सवाल है, जो पेट की बीमारी में फौत हुआ वो किस चीज़ से महफूज रहेगा? ऑप्शन, कब्र के सवाल जवाब से, दूसरा ऑप्शन कब्र के अजाब से, तीसरा ऑप्शन दोनों से। कब्र के अजाब 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 से टीम ए का जवाब दुरुस्त है। टीम बी से सवाल है, हदीस पाक के मुताबिक समंदर में डूबकर वफात पाने वाले को क्या मर्तबा अता किया जाएगा? हदीस पाक के मुताबिक समंदर में डूबकर वफात पाने वाले को क्या मर्तबा अता किया जाता है? बताएं। शहादत। शहादत। आप बताएं। शहादत। आप बताएं। शहादत। आप बताएं। शहादत। आप बताएं। शहादत। आप भी बताएं। शहादत। प्यारे बच्चों, हदीस पाक में है कि अल्लाह पाक के आखिरी और प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो समंदर में डूबकर मर जाए वो भी शहीद है। अल्लाहु अकबर। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह की सदा तो आवाज़ आनी चाहिए ना। एक बार फिर। टीम में से सवाल है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीमारी में उनकी जगह कितनी नमाज़ें पढ़ाईं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीमारी में उनकी जगह कितनी नमाज़ें पढ़ाईं? आप इसमें मशवरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है? बताएं। 70। 70। 70। 70। 70। 70। 70। ऑप्शन लेना चाहेंगे? नहीं, पक्का। सवाल ये हुआ था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीमारी में उनकी जगह कितनी नमाज़ें पढ़ाईं? आपने कहा 70। अगर आप ऑप्शन लेते तो मैं आपको ऑप्शन देता 16, 17 या 18। 70 तो ऑप्शन ही नहीं है। जवाब जो दुरुस्त है वो है 17। क्या जवाब दुरुस्त है? तो आप लोगों ने जल्दबाजी की, ऑप्शन भी नहीं लिए, तो इस तरह आपका जवाब गलत हो चुका है। अल्लाह अकबर। टीम भी सवाल है आपसे, जिन कामों से दीनी या दुनियावी कोई फ़ायदा हासिल ना हो वो काम क्या कहलाता है? जिन कामों से दीनी या दुनियावी कोई फ़ायदा हासिल ना हो वो काम क्या कहलाता है? बताएं। फजूल काम। फजूल काम। फजूल काम। जी हाँ, वो फजूल काम कहलाता है, वो बेकार काम कहलाता है। टीम बी का जवाब दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चे, में फजूल काम करने चाहिए? हमें बेकार काम करने चाहिए? जी नहीं। प्यारे बच्चे, अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह पाक अच्छे और बुलंद कामों को पसंद फरमाता है और फजूल कामों को
नापसंद फरमाता है। हमें फजूल काम और अल्लाह पाक हमें फजूल काम, फजूल गुफ्तगू से बचा के रखे, आमीन। ये में सवाल है आपसे, बीमारों को शिफा किसके हुक्म से मिलती है? बीमारों को शिफा किसके हुक्म से मिलती है? सारे मिल के बता दें, आवाज़ तो निकालें। जी हाँ, बीमारों को शिफा अल्लाह पाक के हुक्म से मिलती है। टीम ए का जवाब दुरुस्त है। सवाल है टीम बी से, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत की हर सूरत में कितनी आयत दी गई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत की हर सूरत में कितनी आयत दी गई? हर सूरत में कितनी आयत दी गई? बताएं। 1000। 1000? कितने हजार? 1000। 1000। आप बताएं। 1000। आप बताएं। 1000। आप भी बता दें। 1000। 1000 आप भी बताएंगे? बताएं माइक में, सीधे हाथ से माइक लेना है, ठीक है? 1000। आप भी बताएंगे? बताएं। 1000। जी हाँ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत की हर सूरत में 1000 आयत दी गई। टीम बी का जवाब दुरुस्त है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत नाजिल हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत नाजिल हुई। ये मैं सवाल है आपसे, हज़रत सईद बिन मुसय्यब, हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? ऑप्शंस, ताबई बुजुर्ग हैं या सहाबी हैं या दोनों हैं? बताएं। सहाबी। आप बताएं। ताबी। सहाबी। सहाबी। उन्हें माइक दें। बुजुर्ग। बुजुर्ग तो है ही नहीं इसमें। ताबई बुजुर्ग हैं या सहाबी या दोनों हैं? ताबई बुजुर्ग हैं या सहाबी हैं या दोनों हैं? ताबाई बुजुर्ग। बताएं, मशवरे की इजाज़त नहीं है। हाँ, ताबाई। ताबाई बुजुर्ग। कितने बच्चे कह रहे हैं ताबई बुजुर्ग हैं? आपने तो सहाबी नहीं कहा था। 2 4 5 बच्चे क्या कहे? किन्होंने? चलें, ताबई कह रहे हैं आप लोग। सवाल ये हुआ था, अभी भी सोच लें आप लोग दोबारा। ताबाई बुजुर्ग। सवाल ये हुआ था कि हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? ऑप्शन थे ताबई बुजुर्ग हैं या सहाबी है। सहाबी किसे कहते हैं पता है? जिसने ईमान की हालत में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत पाई, उसे और ईमान की ही हालत में इंतकाल हुआ, तो क्या कहते हैं उन्हें? सहाबी। और जिसने ईमान की हालत में ताबई की सोहबत पाई और सहाबी की सोहबत पाई, जिसने ईमान की हालत में सहाबी की सोहबत पाई और ईमान की ही हालत में इंतकाल हुआ, तो उन्हें क्या कहते हैं? ताबई। तो आप लोग ये कह रहे हैं कि हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ताबई हैं, तो इस तरह टीम ए से गलती नहीं हुई, आपका जवाब दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ के बहुत बड़े ताबई बुजुर्ग थे। टीम बी से सवाल है, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की विलादत किस शहर में हुई? इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की विलादत किस शहर में हुई? बताएं आप। मदीना। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ। मदीना शरीफ। ये उल्टे हाथ से तो किसी ने माइक नहीं दिया है? उल्टे हाथ से माइक दिया है और जवाब तो दुरुस्त दिया है, लेकिन आपका जवाब नहीं माना जाएगा क्योंकि आपने उल्टे हाथ से दे दिया और उन्होंने अपना हाथ रोक दिया था, लेकिन आपने इनसे ले लिया। तो प्यारे बच्चों, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की विलादत मदीना शरीफ में हुई है। आज का सवाल है कि अबुल बशर यानी तमाम इंसानों के वालिद किस नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? अबुल बशर यानी तमाम इंसानों के वालिद किस नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? अबुल बशर यानी तमाम इंसानों के वालिद किस नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? ये आज का सवाल। इसके साथ साथ तो एक कॉल को प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर आगे चलते हैं। नाम सारे नारिया, मैं नूरवारी से बॉडी, मैं आपको
कसीदा सुनाऊंगी। सुना दे। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की सरदार की कोशिश करनी है। जज़ाकल्लाहु खैर। वजह प्रोग्राम में कॉल की कुछ मिस्टेक हो गई है आपसे, हम हमारा मद्दी मकसद जो है वो दोहरा लेते हैं, ठीक है। हमारा मद्दी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। जज़ाकल्लाहु खैर। वजह प्रोग्राम में कॉल किया आपने। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हिसाब किताब। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों और किड्स मद्दी से नाज़रीन, सेगमेंट का नाम है हिसाब किताब। तो स्क्रीन पर क्या लिख कर आ रहा है? हिसाब किताब। तो बजरिया स्क्रीन आप लोगों से सवालात होंगे। टीम ए को सवाल दिखाया जाए। 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अच्छा सवाल पहले ही आ गया था। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 जी 3 3 3 3 तो डर क्यों रहे हैं आप? ऐसा करें 3 का पूरा टेबल सुना दें। 3 टेबल किसको याद है? आपको याद है? चलें सुनाएं। इन्हें इन्हें 3 1 the 3, 3 2 the 6, 3 3 the 9, 3 4 the 12, 3 5 the 15, 3 6 the 18, 3 7 the 21, 3 8 the 24, 3 9 the 27, 3 10 the 30. माशाअल्लाह। सारे मिलके कहते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 3 1 से क्या होगा? तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? माइक दें इनको। 3 होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। तो आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपने हाथ उठाया था। इस्लामी निस्बत बतानी होगी। अच्छा वो तो जवाब दुरुस्त होगा फिर बतानी है ना। चलें भाई देखते हैं स्क्रीन पर। चलें भाई अच्छी बात बताएं आप। 3 से अच्छी बात आप बता रहे थे ना। बताएं। हमें 3 सांसों में पानी पीना चाहिए। लेकिन स्क्रिप्ट में जो लिखा है वो बताया ना। बोले बोले जो आ रहा है बोल दें। मस्जिद अक्सा और मस्जिद हराम, चले आपने वैसे जवाब दिया ना कि 3 साल से पानी पीना चाहिए, ये जवाब दुरुस्त है। तो आप जो बता रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि 3 सबसे अफजल 3 मस्जिदें हैं ना, आप ये बताना चाह रहे हैं। जी हाँ, एक है मस्जिद अक्सा, एक है मस्जिद हराम और दूसरी तीसरी है मस्जिद नबवी शरीफ। आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। प्यारे बच्चों सुभान अल्लाह कहने से सवाब मिलता है। टीम बी को सवाल दिखाया जाए। 30 प्लस 33, 30 प्लस 33 बताएं। 63 आप भी बताएं। 63 आप भी बताएं। 63, आप भी बताएं। 63 आप भी बताएं। 63, आप भी बताएं। 63, स्क्रीन भी बताएं। (63) टीम बी का जवाब दुरुस्त है। अच्छी सी बात बता दें, बताएं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र 63 साल थी। जी हाँ प्यारे बच्चों, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 63 ईयर्स उम्र पाई। आपका जवाब दुरुस्त है। चले भाई टीम ए को दोबारा सवाल दिखाया जाए। 1500 माइनस 500, 1500 माइनस 500। इतना आसान सवाल में आप इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? बताएं, आप बताएं सबसे पहले। 1000, 1000 1000 क्या 1000? सवाल का जवाब
तो क्या घबरा क्यों रहे हैं? सवाल क्या हुआ है? 1500 माइनस 500 ना, तो कितना होगा? 1000 1000। आप बताएं। 1000 1000। उल्टे हाथ से माइक ले लिया उल्टे हाथ से माइक। मैं सिर्फ यही देख रहा था कि आपका उल्टा हाथ आया, सीधा हाथ भी आया, लेकिन आपने उल्टे हाथ से उसको पकड़ लिया। चलें भाई, स्क्रीन पर जवाब देखते हैं। 1500 माइनस 500 1000 होते हैं। टीम ए का जवाब तो दुरुस्त है, लेकिन कोई पॉइंट। अच्छी सी बात बताते तो हाफ पॉइंट दे देते हैं। 1000 से अच्छी सी बात, हाफ पॉइंट मिल जाएगा। 10 बताएं। सुभान अल्लाह पढ़ना चाहिए। 100 बार पढ़ने से 100 बार सुभान अल्लाह पढ़ने से 1000 नेकियां मिलती है। 100 बार 10 दफ़ा पढ़ने से 100 बार 10 दफ़ा पढ़ने से दुरुस्त कर लें। 100 मरतबा वाला सही जा रहे हैं आप। 100 मरतबा 10 पढ़ेंगे सुभान अल्लाह 1000 बनेंगे। आप घबरा क्यों रहे हैं? घबराना नहीं है, आप कहना सही चाह रहे हैं, आप कह नहीं पा रहे हैं। आप घबराएं नहीं, जो बात है बताएं। हम ये इल्म दीन हासिल करने के लिए बैठे हैं, हमें आता थोड़ी है कुछ। गलतियों से सीखेंगे ना। बताएं, जो कहना चाह रहे हो रिलैक्स होकर बताएं। पानी पियेंगे आप? नहीं पियेंगे? बताएं। सुभान अल्लाह पढ़ना चाहिए 10। चलिए आप इनको बाई दब इनका सुने, ठीक है? 100 बार दुर्दे पाक पढ़ने से 1000 नेकियां मिलती हैं। सोच लें, इतना मौका दिया नहीं जाता, सिर्फ इनकी बदौलत मौका मिल रहा है। चलें बताएं आप। सुभान अल्लाह 10 मरतबा पढ़ने से 1000 नेकी मिलती। 100 मरतबा सही जा रहा था प्यारे बच्चे। जवाब है 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहने पर मिलने वाली नेकियां। तो अब आपका जवाब दुरुस्त नहीं माना जाएगा। हाफ नंबर देते इनको? नहीं दें। चले भाई, टीम बी का फैसला है, नहीं दें। प्यारे बच्चे, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई रोज़ाना 1000 नेकियां कमाने से आजिज़ है? यानी 1000 नेकियां नहीं कमा सकता। तो मौजूद लोगों में से एक शख्स ने अर्ज़ की कि हमसे कोई 1000 नेकियां कैसे कमा सकता है? फरमाया, अगर वो 100 मरतबा तस्बीह यानी सुभान अल्लाह कहे तो उसके लिए 1000 नेकियां लिखी जाती हैं या 1000 गुनाह मिटा दिए जाते हैं। ये है सुभान अल्लाह कहने की बरकत, ये है सुभान अल्लाह। तो एक बार फिर कह दे, एक बार फिर कह दे सुभान अल्लाह। टीम बी को सवाल दिखाया जाए। 22 प्लस 24 कितने होते हैं? 22 प्लस 24 बताएं। माइक किसके पास है? आप बताएं। 46 46 46 46 46 46 46। जब बच्चों के हाथ में माइक आता है तो टीम वालों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। 46 46 46 क्या 22 प्लस 24 46 होते हैं? स्क्रीन पर देखते हैं। 46 टीम बी का जवाब दुरुस्त है। अभी सुभान अल्लाह की फजीलत सुनी है ना? अच्छी सी बात बताएं आप। सूरह नाज़ियात की 46 आयतें। सूरह नाज़ियात में 46 आयतें हैं। टीम बी का जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। चले भाई, कोई अच्छी सी नात सुना दे। कौन सुना रहे हैं? आप सुनाएंगे ना? सुनाएं। माइक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। अल्लाह पाक आपको भी नजर बस से बचा, अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है बॉक्स एक्टिविटी। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का नाम है बॉक्स एक्टिविटी। टीम बी से पहले कौन आ रहे हैं? आ जाएं आप। कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे? टू। बिस्मिल्लाह रहमान। नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक सवाल होगा। सवाल है, अल्लाह पाक ने सबसे ज़्यादा इल्म व इख्तियार किस नबी अलैहिस्सलाम को अता फरमाया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल तो पूछा, बताया नहीं मैंने, जवाब तो बताया नहीं है। प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक ने इल्म व इख्तियार हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। आपका जवाब दुरुस्त है। टीम में से कोई नहीं आएंगे? आप आएंगे? आ जाए। अच्छा, और बिस्मिल्लाह। ऐलान। सवाल है, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया? 40 साल। 40 साल की उम्र में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। टीम ए का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह की आवाज़ दोबारा कम हो गई। तशरीफ रखें। टीम बी से आ जाएं आप। माशाअल्लाह, अदहकल्लाहु सिन्नका। नंबर 2। नंबर 2, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक सवाल होगा, क्या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का साया था? जी नहीं। जी हाँ, हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। टीम बी का जवाब दुरुस्त है। अच्छा, माइक तो देकर जाएं, कोई बात नहीं। टीम ए से कोई नहीं आएंगे? आज नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ। दुआ मांगते वक्त नजरें कहाँ रखनी चाहिए? नीचे। जी हाँ, दुआ मांगते वक्त निगाहें नीचे रखनी चाहिए। टीम ए का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। किस किस को नींद आ रही है? किसी को भी नहीं आ रही ना? दुरूद पाक पढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारा बद्दी मकसद क्या है? मुझे अपनी और मेरे ख्याल से नींद आ रही है क्योंकि आवाज़ ही नहीं आ रही है। चलें भाई, टीम बी से आ जाए। नंबर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ। सवाल है, दुआ मानते वक्त इधर उधर देखने से किस चीज़ का खतरा है? नज़रें कमज़ोर हो जाती हैं। नज़र कमज़ोर हो जाने का आपका जवाब दुरुस्त है। तशरीफ रखें। टीम ए से आ जाएं आप। ये ले माइक और बताएं कौन सा बॉक्स खुलवाएंगे? 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र। सवाल है, हदीस पाक के मुताबिक जिसने लोगों का शुक्र अदा नहीं किया उसने किसका शुक्र नहीं किया? अल्लाह ताला का। जी हाँ प्यारे बच्चों, हदीस पाक में है जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया उसने अल्लाह पाक का शुक्र अदा नहीं किया। यानी हमें लोगों का शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। टीम बी से कौन आएंगे? लेकिन पहले कुछ कोर्स को प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। कॉल्स। मोहम्मद अब्दुल्ला वानी, मैं आपको नाशीद सुनाऊंगा। आंखों का तारा इनामे मोहम्मद, दिल का उजाला इनामे मोहम्मद। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, तर्ज भी अच्छी और आवाज़ भी अच्छी। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। प्रोग्राम में कॉल किया आपने। नेक्स्ट। हमारी आराम से बोल रहा हूँ, मैं आपको नाशीद सुनाऊंगा। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर हम
सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर। प्रोग्राम में कुल किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह। बहुत अच्छे अंदाज में कलाम पढ़ा आपने माशा अल्लाह। टीम बी से कोई नहीं आएंगे जो आ चुके हैं, उनके अलावा कोई नहीं आएंगे? आ जाए आप आ जाए, आप आ जाएं। अगर नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, सबसे पहले तो 5 ऊपर करें आप, फिर टखनस ऊपर रखनी चाहिए ना। ठीक है भाई, चला वहाँ जाके कर लीजिएगा फिर से। बताएं सवाल होगा आपसे, लेकिन बॉक्स बताएं। बॉक्स नंबर 7। बिस्मिल्लाह। नमाज के मुतालिक सवाल होगा, पर्ची निकालें, सीधे हाथ से निकालिएगा, रिमाइंडर दे दिया मैंने आपको। सवाल है, 5 नमाजों के बाद सीधा हाथ सर पर रखकर अल्लाह पाक का कौन सा नाम 11 मरतबा पढ़ने से इंशाअल्लाह हाफ़ज़ा मजबूत होगा? पाँचों नमाजों के बाद सीधा हाथ सर पर रखकर अल्लाह पाक का कौन सा नाम 11 मरतबा पढ़ने से इंशाअल्लाह हाफ़ज़ा मजबूत होगा? या अलीमु या कवियु? अब तो हेल्प भी आ गई है, माना जाएगा। या कवियु। चलिए भाई, आपको भी ऑप्शन दे देंगे बस। या कवियु आपका जवाब दुरुस्त है। टीम में से कौन आ रहे हैं? ऑप्शन दिया जाएगा, जो भी आ रहे हैं कोई छोटे बच्चे को भेजे, ऑप्शन देते हैं। अच्छा चले, जिसको नहीं आएगा ना उसको ऑप्शन देंगे बस। 1 जी 1 शिव रखें। अच्छा सवाल है इसके अंदर, कुरान है पाक। उल्टे हाथ से दिया है, उल्टे हाथ से आपने दिया, मुझे भी जहन में नहीं है, मैंने भी आपको उल्टे हाथ से ले लिया। अब क्या किया जाए? चले, उनका भी हुआ था ना। नहीं, बच्चा है नहीं, बच्चा है, इस वजह से नहीं छोड़ रहे, क्योंकि इस वजह से छोड़ रहे हैं कि आपको ऑप्शन दिए थे। किस इबादत का कुरान पाक में 700 से ज़्यादा बार हुक्म आया है? किस इबादत का कुरान पाक में 700 से ज़्यादा बार हुक्म आया है? नमाज का या रोज़े का? रोजे नमाज का या रोज़े का? रोजे का नमाज का या रोज़े का? नमाज का नमाज का या रोज़े का? नमाज का नमाज का या रोज़े का? नमाज का अच्छा, वहाँ कहाँ जा रहा है कैमरा? वहाँ पर है। सवाल ये है, किस इबादत का कुरान पाक में 700 से ज़्यादा बार हुक्म आया है? नमाज। पक्का? देखिए, अब गलत होगा तो फिर अच्छी बात नहीं है। ठीक है, वहाँ से कहीं आपको इशारे तो नहीं आ रहे हैं? इशारे तो आ रहे हैं। नमाज का आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कह दें। आ जाए, टीम बी से कौन आ रहे हैं? आ जाए, कोई बात नहीं, आ जाए। नंबर 3 दुआ तशरीफ़ रखें। प्यारे बच्चों, आज का सवाल था कि अबुल बशर यानी तमाम इंसानों के वालिद किस नबी अलैहिस्सलाम को कहा जाता है? जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जिन्होंने कॉल्स की, जिन्होंने प्रोग्राम देखा, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा, जज़ाकिल्लाहु खैरा, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपने अगले एपिसोड में। हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नारा लगा रहे हैं, सबकी आवाज़ आनी चाहिए। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया